Hello everyone, welcome to Chemistry Animation. So today we will discuss about atomic mass and molecular mass. Let's start about परमाणुक द्रव्यमान एंड आणविक द्रव्यमान. परमाणुक द्रव्यमान में कंटिन्यू करूँ उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्या होता है. सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो अविभाज्य कण आपका परमाणु कहलाता है. क्लियर? या आप कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि किसी अणु का वह सूक्ष्मतम कण जिसे किसी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभक्त नहीं किया जा सकता, वो कहलाता है आपका परमाणु. आगे अगर आप देखें तो परमाणु का जो परमाणु हमें क्लियर हो गया कि भाई परमाणु क्या होता है. अब बात आती है द्रव्यमान की. द्रव्यमान क्या होता है? भार. ठीक है, अगर आप कहीं कुछ सामान लेने जाते हो तो वो आपको किलोग्राम में या ग्राम में देखने को मिलता है. ठीक है, तो सिंपल जो भार होता है, सिंपल जो द्रव्यमान होता है, उसकी इकाई होती है आपकी क्या बोल सकते हैं अपन, किलोग्राम. और वहीं अगर हम केमिस्ट्री की दुनिया में अगर देखें तो परमाणु का जो भार होता है वो होता है AMU. परमाणु का जो द्रव्यमान मेजर किया जाता है वो किया जाता है AMU में. इट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट. आपका जो परमाणु का जो परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है एटॉमिक मास यूनिट. क्लियर? पीरियोडिक टेबल को अगर आप एनालिसिस करें तो उसमें क्या देखने को मिलता है आपको कि एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं. उन एलिमेंट्स को अगर आप अच्छे से देखें तो उसमें एक आपका परमाणु नंबर होता है और ऊपर की तरफ आपको परमाणु द्रव्यमान देखने को मिलता है. Z को मैंने यहाँ पर परमाणु क्रमांक से और A को यहाँ पर मैंने परमाणु द्रव्यमान से शो कर रखा है. परमाणु द्रव्यमान अगर क्या होता है तो किसी परमाणु के न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है. क्लियर? एलिमेंट्स की अगर यहाँ पर बात करें तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 30 तक कुछ एलिमेंट्स मेंशन कर रखे हैं. 1 से लेकर 30 तक एटलीस्ट 10th 11th 12th नॉर्मल सभी बच्चों को आपको ये इन स्पेशल जो आपके एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक मास अपन को रिमेंबर होने ही चाहिए. तो 1 से लेकर 30 तक यहाँ पर सिंपली आप एटॉमिक नंबर मेंशन कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है. एलिमेंट्स किसी को मुँह जुबानी याद होते हैं, किसी को याद करने की ट्रिक होती है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं. यहाँ पर आपको फिर भी मैं उस तरीके से एक बार वाकिफ़ करा दूँ कि आप कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं. हे हा ली बे बो का ना आ फो नी ना मांगे अल्लाह से फरियाद से क्ल अर कक का सक टी वी कर मैंने फे कोनी कुंजा जी. मैंने फे कोनी कुंजा जी. क्लियर? उसी के साथ अगर आप इस जो 1 से लेकर 30 तक जो आपको एलिमेंट्स शो हो रहे हैं उनको अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो मैंने कुछ स्पेशल एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर पर सर्कल बना रखा है. वो सर्कल मैंने इसलिए बना रखा है क्योंकि इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को जब आप एनालिसिस करो तो इनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो एज इट इज़ इनके एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल होता है. क्लियर? जस्ट डबल होता है. 20 तक आप ऐसे ही चलेंगे, कैल्शियम तक 14 हो जाएगा. और बाद के जो विदाउट सर्कल जो आपको 20 के ऊपर से जो दिख रहे हैं एलिमेंट, उनका एटॉमिक मास अगर कैसे रिमेंबर किया जाए तो लाइक लिथियम के रेस्पेक्ट में मैं बात करती हूँ. 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 ना होके यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है आपको 7. 4 2 जा 8, 8 ना देखकर क्या देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे 9. तो 20 तक आपको यही ध्यान रखना है कि आपके जो एटॉमिक मास होंगे वो जस्ट उनके डबल ना होकर एक नंबर ऊपर हो जाएगा. क्लियर? जैसे ही आप 20 के नीचे लाइक कैल्शियम के नीचे जैसे ही आप जाते हो तो उसमें थोड़ा सा आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा. लाइक किसी का परमाणु द्रव्यमान 2 ज़्यादा है, किसी का 4 ज़्यादा है. इस तरीके से 30 तक आप रिमाइंड कर सकते हैं. क्लियर? आगे चलते हैं. आगे अगर हम कंटिन्यू करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आणविक द्रव्यमान. आणविक द्रव्यमान आप समझे उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि अणु क्या होते हैं. ठीक है, परमाणुओं के सहयोग से अणुओं का निर्माण होता है. क्लियर? अब आणविक द्रव्यमान की अगर बात की जाए, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं. इन एग्जाम्पल से थ्रू आप समझ सकते हैं कि आणविक द्रव्यमान किस तरीके से निकाला जाता है. आणविक द्रव्यमान किस तरीके से निकाला जाता है. क्लियर? या अगर मैं बात करूँ कि आणविक द्रव्यमान क्या होता है तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उस अणु में उपस्थित सभी परमाणुओं का परमाणिक द्रव्यमान का योग होता है. क्लियर? जस्ट एग्जाम्पल मैं H2O की यहाँ पे बात करूँ तो H2O की अगर बात की जाए तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन 2 परमाणु इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है, बट यहाँ पर 2 एटम्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इसका जो एटॉमिक मास होगा वो 2 हो जाएगा. ऑक्सीजन का 16 होता है, दोनों को मिलाकर किया तो 18. ठीक है, तो इस तरीके से ये वाटर का हमारा आणविक द्रव्यमान निकल गया. क्लियर? और जैसा कि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि परमाणु के द्रव्यमान के जो मात्रक होता है वो AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट. और एटॉमिक मास यूनिट जो होता है 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल होता है.
और वहीं अगर एटॉमिक मास यूनिट को अगर दूसरे शब्दों में समझा जाए कि क्या होता है एटॉमिक मास यूनिट, तो कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के गुना 1/12वां भाग का जो जितना गुना होता है वो कहलाता है 1 mu, या हम बोल सकते हैं वो कहलाता है आपका परमाणुक द्रव्यमान। क्लियर। तो आज के इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं। इसका दूसरा पार्ट में हम ये देखेंगे कि ये 1 mu इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम कैसे हुआ। साथ ही हम ये देखेंगे कि परमाणु का द्रव्यमान देखने के लिए यहाँ पर कार्बन को ही इतना मतलब कि कार्बन एलिमेंट को ही क्यों चुना गया, कार्बन को ही यहाँ पे कैप्टन क्यों बनाया गया। ठीक है, तो ये सारी बात करेंगे हम पार्ट 2 क्लास में। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।